तो क्या हाल है भाई, जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ कि मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ थ्रू SSACP 2022 विद ऑल इंडिया रैंक 48। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कब तक आने की उम्मीद है या कब तक मेरे को लगता है आ सकती है, या फिर जो बात चल रही है अनऑफिशियली कि कब तक आ सकती है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और इस वीडियो में। और मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मतलब आ, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, मतलब कैसे अभी तैयारी करनी चाहिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पर्सपेक्टिव से, कि दूसरे एग्जाम्स पे फोकस करना चाहिए या कांस्टेबल की तैयारी स्टार्ट कर दे या कैसे क्या कर दे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मैं एक दो चीज़ और बताऊंगा इस वीडियो में कि आप लोग अभी से ही उस चीज़ पे ध्यान देने लग जाओ, ताकि बाद में आप लोगों को कांस्टेबल की जब भर्ती आएगी और जब आप उसके प्रोसेस में इन्वॉल्व होगे तब दिक्कत ना आए। ठीक है, कोशिश करूंगा तेज बोलूं, आवाज़ कम आ रही होगी तो थोड़ा इग्नोर करना। तो मैं बोलूँगा जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का एक अलग ही क्रेज़ है सब में कि भाई दिल्ली पुलिस में लगना है, दिल्ली पुलिस ये, दिल्ली पुलिस वो। मैं भी जब दिल्ली पुलिस में नहीं लगा था ना, मेरे को भी ऐसा लगता था कि यार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी ना ऐसे भगवान लगता था कि भाई ये तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, ये वो तो होता है भाई, सब में होता है, मिडिल क्लास लोगों में होता है। दिल्ली पुलिस का अलग ही क्रेज़ होता है, खासकर जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, जिनको यूनिफॉर्म का शौक है, वो ज़्यादातर दिल्ली पुलिस के पीछे ही आते हैं। मैं भी उनमें से एक था, अभी भी मेरे को पसंद है और वो क्रेज़ ख़त्म नहीं हुआ, मैं लग गया हूँ फिर भी। तो दिल्ली पुलिस का अलग ही क्रेज़ होता है, सब चाहते हैं कि भाई दिल्ली पुलिस में लगे, तभी तो इतने लाख फॉर्म भरते हो, सिर्फ कुछ हज़ार वैकेंसीज आती है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि इस बार की वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। आ, आ, मतलब ये था कि मेरा भी ये था कि मैं काइंड ऑफ ना, मैं MTS लगने के लिए भी तैयार था, हालांकि कोई जॉब छोटी नहीं होती, लेकिन मैं MTS लगने के लिए भी तैयार था दिल्ली पुलिस में। मेरे को पता था मैं डिपार्टमेंट के पेपर दूंगा, 3 साल बाद जब मैं एलिजिबल हो जाऊंगा मैं डिपार्टमेंट के पेपर दूंगा, तो मैं सब इंस्पेक्टर लग जाऊंगा। मेरे को इतना पता था, मेरे को बस दिल्ली पुलिस में किसी भी पोस्ट के थ्रू घुसना था, और मेरे को बनना सब इंस्पेक्टर ही था। वो तो किस्मत ठीक रही कि पहले अटेम्प्ट में सब इंस्पेक्टर बन गया मैं दिल्ली पुलिस में, वरना मेरा ये था कि चाहे मैं MTS लग जाऊं, जब दिल्ली पुलिस में बस मैं लग जाऊंगा, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट का पेपर देके मेरे को पता है कि मैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट तक पहुंच जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे लोगों ने भी सोचा होगा कि एक बार दिल्ली पुलिस MTS या फिर दिल्ली पुलिस एक बार कांस्टेबल लग जाते हैं, फिर डिपार्टमेंट का पेपर दे देगी और सब इंस्पेक्टर तक पहुंच जाएगी। तो आप लोग गलत नहीं सोच रहे। सब इंस्पेक्टर जो लेवल की पोस्ट है उस पर हम आगे तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें वर्कलोड बहुत होता है। लेकिन कांस्टेबल की पोस्ट ऐसी है, आप लोगों को काफ़ी टाइम मिलेगा इसमें पढ़ाई करने का। ट्रेनिंग के दौरान थोड़ा हेक्टिक रहता है, लेकिन बच्चे पढ़ते हैं ट्रेनिंग के दौरान भी, और ट्रेनिंग के बाद जब आपको बटालियन में पोस्टिंग हो जाएगी, वहाँ पे भी आपको काफ़ी टाइम मिलेगा पढ़ने का। और बटालियन के बाद भी जब आपको अगर थाना वगैरह मिल जाएगा, तब भी उसमें टाइम रहता है पढ़ने का, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। मैंने एक इंटरव्यू भी डाला था अपने, जो डिपार्टमेंटल कोटा वाला, जो आपको दिख रहा होगा मेन आपकी स्क्रीन पे, कि डिपार्टमेंटल कोटा कैसे मिलता है। ये भी पहले कांस्टेबल थे, इन्होंने भी तैयारी करी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने सब इंस्पेक्टर लग गए हैं और पहले कांस्टेबल थे। तो मतलब कांस्टेबल की जो पोस्ट है, इस पे आपको वर्कलोड इतना नहीं है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हो सब इंस्पेक्टर या किसी भी XYZ एग्जाम्स की। तो ये तो आपके पास प्लस पॉइंट है। ये नहीं सोचना कि यार एक बार कांस्टेबल लग गया तो टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का। कांस्टेबल में टाइम मिलता है पढ़ने का, उसमें कोई इशू नहीं है, और वर्कलोड भी कम रहता है, तो आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म का क्रेज है आप लोगों को, तो तैयारी अच्छे से करना और अपना बेस्ट देना। ठीक है, दिल्ली पुलिस ही होती है भाई, मैं आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। दिल्ली पुलिस ही है भाई। ठीक है, जो क्रेज है ना, जो है वो है, मतलब है। हालांकि यहाँ पे सब इंस्पेक्टर में आके 2-3 दिन में एक बार मैं सोच लेता हूँ मैं किस नौकरी में फंस गया, क्योंकि होता है वर्कलोड है इसमें, मतलब एक ग्लिम्स मिल जाता है कि आगे जाके लाइफ कैसे होने वाली है। लेकिन फिर भी मैं नहीं छोड़ रहा, मेरे पास एज भी है, सब फैक्टर है मेरे पास, मैं दूसरी नौकरी की तैयारी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करनी, दिल्ली पुलिस ही करनी है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस है भाई। तो मैं ये बोलूँगा कि अब ये है कि जैसे वैकेंसी का ये सीन आ रहा है कि वैकेंसी देखो, मेरे को नहीं लगता इस साल निकलेगी, मतलब इस साल आएगी। मेरे को जहाँ तक उम्मीद है अगले साल के स्टार्टिंग में आने की उम्मीद है। मैं मे बी रोंग हो सकता हूँ, लेकिन
पॉसिबिलिटी यही है कि अगले साल की स्टार्टिंग में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से आप लोग इसकी तैयारी करके चलना। पहले भी आ सकती है, ये मत गाली मत देना यार हिमांशु आपने तो कहा था कि भाई अगले साल की स्टार्टिंग में पहले आ गई है वो, लेकिन पहले आने की मतलब ना के बराबर उम्मीद है अगले साल के स्टार्टिंग में, लेकिन वैकेंसी जरूर आएगी, इतना तो पता है 100% वैकेंसी आएगी। तो अब ये मत सोचना, इस डाउट में मत रहना यार तैयारी करूँ ना करूँ, ये करूँ वो करूँ। मेरा आप लोगों को सजेशन बस ये है कि अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दो, वैकेंसी की वेट मत करो, वैकेंसी तो आएगी ही, अपने टाइम पे आएगी। अब जब वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, तभी पढ़ाई स्टार्ट करोगे क्या? बहुत सारे लोग हैं जो अभी से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उस टाइम पे जब नोटिफिकेशन वगैरह आएगा उनके पास रिवीजन रह जाएगी, तो मतलब वो अपनी तैयार जिस जब वैकेंसी का आप इंतजार कर रहे हो, जब आप अपना बेसिक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, उस टाइम पे बहुत सारे बंदे होंगे जो अपने रिवीजन करके अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे होगे और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर रहे होगे, ठीक है। वो अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। कांस्टेबल में एक्स्ट्रा क्या आता है? सिर्फ वो इंग्लिश नहीं आती, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके, चारों सब्जेक्ट आते हैं। चारों सब्जेक्ट बाकी एसएससी के पेपर्स में भी आते हैं, या रेलवे का एग्जाम होने वाला है उसमें भी आते हैं। समझ लो, जो बाकी एक्सवाइजेड एग्जाम्स होते हैं सरकारी नौकरी के, चारों सब्जेक्ट उसमें भी आते हैं, सिर्फ एक इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। जो बाकी सब एग्जाम्स होते हैं उसमें इंग्लिश भी आती है। तो आप इंग्लिश को दिन में आधा एक दो मतलब 2 घंटे एक्स्ट्रा दे दो इंग्लिश को, या 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा दे दो अलग से, बाकी 4 सब्जेक्ट पढ़ो। समझ रहे हो? मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आप कांस्टेबल की नाम की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, लेकिन जो बाकी एग्जाम्स भी हो रहे हैं ना उनकी तैयारी करो। समझो, जैसे कि आप एक्स सपोज आप सीजीएल पे फोकस कर रहे हो, तो आप सीजीएल की, हालांकि जो कांस्टेबल का बच्चा होता है वो सीजीएल पे कम फोकस करता है, लेकिन एग्जाम सारे देता है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप सारे एग्जाम्स मतलब सारे सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो, कोर्स खरीद लो, मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीके का, और ये सारे पढ़ने स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कि यार कांस्टेबल में इंग्लिश नहीं आती, भाई किस्मत का कुछ नहीं पता होता, एग्जाम्स तो सारे भरोगे ना। समझ रहे हो? एग्जाम सारे भरोगे, पेपर सारे दोगे, तो उसमें इंग्लिश भी आती है, तो इंग्लिश को अलग से 1-2 घंटा दे दो। बाकी जो तुम्हारे कांस्टेबल में आते हैं ना सब्जेक्ट्स, उन पे ज्यादा फोकस करो, लेकिन अभी से फोकस करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो बाद में क्या होगा, टाइम कम मिलेगा, बहुत ही ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, आपको लगेगा यार आप रिविजन कब में करोगे जब आपका बेसिक्स ही कंप्लीट नहीं हो रहा। तो इतने नोटिफिकेशन नहीं आता ना, इतना मैं बोलूंगा आपको अपना बेसिक्स कंप्लीट कर लो, और अपना मतलब उसको 3-4 बार रिवाइज कर लो। कांस्टेबल की स्ट्रेटेजी वीडियो मैं बहुत ही जल्द ले आऊंगा अपने चैनल पे, लेकिन अपना कोर्स खरीद के बेसिक्स पढ़ना स्टार्ट करो, उसके नोट्स बनाना स्टार्ट करो। और मॉक्स के लिए मैं आप लोगों को एक ऐप सजेस्ट कर देता हूँ, प्लेटफॉर्म सजेस्ट कर देता हूँ। जब आप अपना बेसिक्स वगैरह कर लोगे, या अभी अगर आपने अपना बेसिक कर लिया है और आपको प्रैक्टिस करनी है, तो एक प्लेटफॉर्म है प्रेप ऐप करके, ये नया प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के मॉक्स भी मिलते हैं आप लोगों को, तो आप ये वाला प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। और इसमें अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे HUSTLE HUSTLE, तो आपको ऑफ भी मिलेगा, अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अगर आपका बेसिक्स कंप्लीट हो गया है और आप मॉक्स लगाना चाहते हो, तो प्रेप ऐप के मॉक्स लगा लेना, चाहे वो कांस्टेबल के मॉक लगाना, चाहे सीजीएल के लगाना, CHSL के, जीडी के, XYZ किसी भी एग्जाम की जो आप तैयारी कर रहे हो या फोकस कर रहे हो, उसके मॉक्स आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है। और अगर मैं आपको अभी मतलब मैं स्ट्रेटेजी वीडियो बेशक ले आऊंगा इसमें, लेकिन अगर मैं अभी आपको रिकमेंड करूं तो आप मैथ में पवन राव सर का कोर्स होता है वो खरीद लेना, इंग्लिश के लिए नीतू मैम का कोर्स खरीद लेना, जीके के लिए परमार सर है एसएससी में, उनका कोर्स खरीद लेना। और कंप्यूटर के लिए तो आप अपना कोई भी ऐसे मतलब लूसेंट की भी बुक आती है उससे पढ़ना स्टार्ट कर देना, या फिर ऑनलाइन भी बहुत सारे टीचर्स से कंप्यूटर का वहां से पढ़ लेना। और रीजनिंग के लिए भी कैरियर विल ऐप से किसी भी टीचर का एक कोर्स खरीद लेना, रीजनिंग वहां से कर लेना। बाकी एक डिटेल में वीडियो मैं बना दूंगा कैसे करना है कैसे नहीं, लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये आप लोगों को बताना है कि तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दो, ठीक है। और इंग्लिश भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाकी एग्जाम्स भी दोगे आप। जो कांस्टेबल में सब्जेक्ट्स आते हैं उन पे ज्यादा फोकस करो, इंग्लिश पे बेशक कम फोकस कर लो, लेकिन उस पे भी फोकस करो, क्योंकि बाकी एग्जाम्स भी देने हैं, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। और मेरे भाई बस ये है कि तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि जिसको लगना है ना कि हाँ भाई दिल्ली पुलिस में ही लगना है, दिल्ली पुलिस ही चाहिए, दिल्ली पुलिस ये, दिल्ली पुलिस वो, तो वो अभी से लगा हुआ है। आप लोग वैकेंसी की वेट मत करो, वैकेंसी आएगी, वैकेंसी 100% आएगी, ठीक है। अब ये रोना करते रहोगे कि यार कब आएगी कब आएगी, तो मेरे भाई वैकेंसी आ जाएगी, भर्ती हो भी जाएगी, तुम बस यही देख सोचते सोचते रह जाओगे कि काश पढ़ लेता।
समझ रहे हो? पढ़ाई स्टार्ट करो, अपने फिजिकल पे फोकस करो। 6 मिनट मारनी इतनी आसान नहीं होती, दुनिया भर के बच्चे बाहर हुए लास्ट टाइम, वो टाइम भी नहीं देते इतना। तो अपना पढ़ाई पे भी ध्यान दो, साथ के साथ फिजिकल भी इंप्रूव करो। फिजिकल की तैयारी करनी है तो हमारे साथ कर सकते हो, पोस्टर आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, असलपुर फिजिकल एकेडमी। आप लोगों के लिए मैंने ये एकेडमी स्टार्ट करी है कि जो बंदे रिटर्न क्लियर कर देते हैं फिजिकल में रहते हैं तो बहुत दुख होता है, ताकि फिजिकल में न रहे, इसलिए आप लोगों के लिए मैंने एकेडमी स्टार्ट करी है। स्ट्रेटेजी वीडियो मैं आप लोगों के लिए ले आऊंगा, लेकिन अभी मैंने टीचर के भी नाम बता दिए कि इन टीचर से आप कोर्स खरीद के अपना बेसिक स्टार्ट कर सकते हो। या अगर अलग अलग टीचर्स ने खरीदना है तो कैरियर विल ऐप पे एक एसएससी सीजीएल का कोर्स खरीद लो, उसमें कवर कर लो ये। अब आप बोलोगे यार सीजीएल का मेरे को तो कांस्टेबल निकालना है, मैं सीजीएल की कहाँ तैयारी करूं? तो मेरे भाई हाई लेवल की तैयारी करोगे तो लो लेवल का पेपर अपने आप निकलेगा। कांस्टेबल को मैं लो लेवल नहीं बता रहा, हालांकि कंपटीशन इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन बेसिक्स तो सबके सेम ही होते हैं। मैंने रेलवे का बेसिक करके एसएससी के 3 मेजर पेपर्स में फाइनल सिलेक्शन लिया है भाई। बेसिक सबका सेम होता है, ये नहीं सोचना कि मैं सीजीएल का क्यों पढ़ूंगा, कांस्टेबल देना है। प्लस 2+2 4 ही होगा सीजीएल की मैथ में भी और कांस्टेबल की मैथ में भी, समझ रहे हो? तो अपना पढ़ाई अभी से ही स्टार्ट कर दो मेरे भाई। और ये मत सोचना कि भाई वैकेंसी कब आ रही है कब नहीं, वैकेंसी आएगी, 100% आएगी। आपको अगले साल के स्टार्टिंग में मेरे को बहुत ज़्यादा चांसेस है देखने को मिलेगी वैकेंसी, लेकिन भर्ती ऐसे हो जाएगी, रिटर्न भी, फिजिकल भी, मेडिकल भी, 3 ही तो स्टेज होती है। और अब जो सिलेक्शन ले रहा है वो अभी पढ़ना स्टार्ट कर रखा होगा उसने, वरना तो बस क्या ही बोलूं, समझ रहे हो? तो पढ़ लो, छोटे भाई की तरह बता रहा हूँ। अपना मेरे को छोटा भाई समझो या बड़ा भाई समझो, जो मर्जी समझो, लेकिन भाई प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर दिल्ली पुलिस चाहिए तो, ठीक है? मैं हमेशा मैं बोलता हूँ कि मेरे को 4 साल लग गए पढ़ाई करते, फिर 2-3 साल लग गए, 4 लग गए। तो वो 4 साल मेरे को ऐसे नहीं लगे कि मैं 4 साल तक अटेम्प्ट ही दे रहा था। मैंने अपनी तैयारी बहुत पहले स्टार्ट कर ली थी। मेरे दिमाग में ये था जब भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा मेरे को सिलेक्शन लेके जाना है, वो टचवुड वही हुआ, ठीक है? तैयारी ऐसी करो कि जब पेपर आए क्लियर कर दो, ठीक है? अभी ही तैयारी स्टार्ट करोगे तब उस लेवल के बन पाओगे कि फाइनल सिलेक्शन ले पाओ इस कट थ्रोट कंपटीशन में। तो पढ़ाई अभी से ही स्टार्ट कर दो। वीडियो में ले आऊंगा, टीचर्स के नाम बेशक मैंने बता दिए, दोबारा बता देता हूँ। मैथ के लिए पवन राव सर, इंग्लिश के लिए नीतू मैम, इंग्लिश पढ़ लेना, 2-3 घंटे अलग से दे देना। जीके के लिए परमार सर, और रीजनिंग के लिए कैरियर विल ऐप पे कोई भी एक टीचर का कोर्स खरीद लेना, और कंप्यूटर पे भी, कंप्यूटर का भी कैरियर विल ऐप पे कोई कोर्स खरीद लेना। अगर अलग अलग टीचर से नहीं पढ़ना है तो कैरियर विल ऐप पे कंबाइंड कोर्स सीजीएल का खरीद लेना, वहां से कर लो सब चीजें, ठीक है? और उसके अच्छे से नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो। बुक्स वगैरह में स्ट्रेटेजी वीडियो में ले आऊंगा क्या करना है क्या नहीं, ठीक है? और हाँ, अपना मैं बोलूंगा अपने डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठे करने, डॉक्यूमेंट्स भी पक्के रखो, क्योंकि क्या होता है रिटर्न एग्जाम के बाद जब फिजिकल का टाइम होता है, जब डॉक्यूमेंट्स में चेक होते हैं ना, तब सब बच्चे रोते हैं, यार मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपका जो भी XYZ कास्ट का सर्टिफिकेट है उसको बनवा लो, क्योंकि नोटिफिकेशन की लास्ट डेट से पहले आपको चाहिए होता है, ठीक है? कास्ट सर्टिफिकेट पक्का करवा लो। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो, क्योंकि मेल फीमेल को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की जरूरत है, मेल को जरूरत है। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना अपना, मेल खासकर, नहीं तो फिर बोलते सर लर्निंग है मेरे पास, लर्निंग लेके चला जाऊं क्या? भाई वो रिजेक्ट कर देते हैं वहां पे, उनको पक्का लाइसेंस चाहिए। अपना अभी लर्निंग बनवा लो, और फिर कुछ टाइम बाद वो टेस्ट देके फिर परमानेंट करवा लेना, लेकिन प्रोसेस तो स्टार्ट करो अपना लाइसेंस बनवाने का, समझो? कास्ट सर्टिफिकेट पे मेजर ध्यान दो, लाइसेंस पे भी ध्यान दो, बनवाओ इनको जल्दी, ठीक है? और ये हो गया। और आपका हाइट के लिए मैं बता देता हूँ, अपनी हाइट पक्का नपवा लेना, जो बॉर्डर पे होते हैं ना और फिर वहां जाके बाहर हो जाते तो बहुत ज्यादा दुख होता है कि रिटर्न भी निकल गया, फिजिकल भी निकल गया, फिजिकल के क्लियर करने के बाद जब उसी दिन हाइट मेजरमेंट होता है तब बाहर हो जाते हैं। मेल जनरल कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर होता है, और फीमेल जनरल कैटेगरी के लिए 157। तो आसपास कोई भी नर्सिंग होम होता है या हॉस्पिटल होता है, जिम होता है, प्रॉपर मशीन से अपनी हाइट नपवाओ, और अच्छे से एकदम मस्त अकड़ के खड़े हो, और एक बार हाइट नपवाओ, अपनी हाइट का कंफर्म करो। अगर हाइट थोड़ी ऊपर नीचे है तो मेरे भाई दूसरी नौकरी की तैयारी करो, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जिसकी बॉर्डर पे है मैं उनको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपकी करेक्ट 170 भी है ना तो जरूर एग्जाम देना, क्लियर होगे, ठीक है? और मेडिकल के पॉइंट्स जैसे सबको पता होता है उनमें क्या मेडिकल की कमी है उसको पूरा करो। अगर नौकनी है तो नौकनी की एक्सरसाइजेस करो, बीच में तकिया रख के सो, सूमो स्क्वाट्स मारो, यूट्यूब पे देखो कैसे नौकनी ठीक करते हैं, उसको ठीक करो। अगर फ्लैट फुट है तो फ्लैट फुट ठीक करो, पंजों पे चलना स्टार्ट करो, सोल ऐसा बनवा लो उसमें घूम, सोल मतलब फ्लैट फुट ठीक करने वाला सोल बनवा लो, उसमें घूमना स्टार्ट करो, ठीक है? और अगर बीपी
बीपी कह रहा हूँ, अगर ब्लड वो हीमोग्लोबिन की कमी है तो ही अच्छा खाओ, अच्छा पियो, ताकि हीमोग्लोबिन आपका सही आ जाए, 13 से 17 आए, ठीक है। और अपना आँख अच्छे से कर लो, उस आँखों पे ज़्यादा ध्यान दो, ज़्यादा मतलब ज़्यादा इन द सेंस सोशल मीडिया वगैरह ये सब थोड़ा कम चलाने की कोशिश करो, आँखों को सही सही रखने की कोशिश करो। क्योंकि पहले जो है कांस्टेबल का मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता था, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता था मामला, लेकिन अभी लास्ट टाइम सीएपीएफ ने लिया है, जैसे सीआरपीएफ ने लिया है, एग्जाम्पल सीआरपीएफ ने लिया है, तो भाई वो तो मेडिकल अच्छा खासा करते हैं, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं चलता, समझ रहे हो। तो अपना मेडिकल को ज़्यादा सीरियसली लेना, जो कमी है अपने शरीर में वो पूरी करो, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरी करो, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। क्योंकि जब भर्ती आई ना, ऐसा होना चाहिए, भर्ती आई तैयार हूँ मैं एकदम, दिया पेपर हो गया क्लियर, दिया फिजिकल, फिजिकल भी तैयार था, हो गया क्लियर, मेडिकल पहले से ही ध्यान रख रहा था, मेडिकल क्लियर, नौकरी लो अपने और अपने घर वालों को एक सरकारी नौकरी दो, समझ रहे हो। बाकी ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग, और कोई भी दिक्कत होगी मैं आप लोगों को शॉर्ट्स के थ्रू बताता रहूँगा। दिल्ली पुलिस इज लव भाई, दिल्ली पुलिस चाहिए, आई एम विद यू गाइज। मैं आप लोगों को अपना बेस्ट ट्राई करूँगा, आप लोगों को गाइड करने की, मिस गाइड नहीं करूँगा। और दिल्ली पुलिस चाहिए भाई, यूनिफॉर्म चाहिए, ठीक है। तो पढ़ाई स्टार्ट करो।